और आज के दिन हम सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन सारे लोगों को हम नमन करते हैं। और नमन करके जब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं तो निश्चित रूप से अपने अंदर में एक ऊर्जा का एहसास करते हैं हम लोग, और उसी ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्य के लोगों के हित में, राज्य के लोगों के विकास के लिए जो भी हम लोगों से हो सकता है, हम लोग उनकी अपेक्षा को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और उनके दुख सुख में हमेशा हम खड़ा रहते हैं, हमेशा हम संघर्ष के रास्ते को अपनाते हैं। और खास करके हूल दिवस के दिन जब हम यहाँ उपस्थित होते हैं तो हमारे मन में वो संघर्ष अपने आप जहन में आता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म ही संघर्ष से हुआ है, इसलिए हम लोग संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर हर समय तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहे। अच्छा, कल आप लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, उसमें बीजेपी की ओर से आरोप है कि महापुरुषों का अपमान किया आप लोगों ने। देखिए, अब आरोप लगाने वाले के ऊपर में ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब हम लोगों को, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को, शहीदों का सम्मान करना ना सिखाए। 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक झारखंड मुक्ति मोर्चा शहादत दिवस मनाते आया है। और आपको शायद मालूम होगा कि कोई ऐसा दिन नहीं है झारखंड में जिस दिन झारखंड के लोगों ने शहादत नहीं दी हो और उनका शहादत दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं मनाता हो। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अब हमको शहादत के बारे में और शहीदों के बारे में अगर बताती है तो ये दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, एक और सवाल है। आरएसएस ने जिस प्रकार से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता सब हटाने की बात कही है, वो क्या आप लोग मान रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने हिडन एजेंडे पर काम कर रही है। वो इस देश के संविधान को समाप्त करना चाहती है और उसी दिशा में ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। आज समाजवाद पर उनको दिक्कत हो रहा है, कल किसी और बात पे दिक्कत होगा। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो सिर्फ शब्द नहीं है, इस देश के लोगों की भावना का वहां पर जिक्र उस शब्द के द्वारा किया गया है। भोगनाडीह में आज हूल दिवस को लेकर के कुछ तनाव बरकरार है? नहीं, तनाव नहीं है, कुछ गलतफहमियां थी और शासन प्रशासन पूरी तरह से वहाँ मुस्तैद है। हम लोगों के संज्ञान में भी सारी बातें हैं और पहले जैसी स्थिति वहाँ पर अभी बन चुकी है। लोग वहाँ पर जो कार्यक्रम है उसमें भाग ले रहे हैं और शहीदों को नमन कर रहे हैं। गुरुजी की तबीयत में कितना सुधार है? देखिए, पहले से बेहतर है गुरुजी, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द वो हमारे बीच में आएंगे और उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा। चूंकि इस राज्य के ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के लोगों का आशीर्वाद और दुआ उनके साथ है, तो निश्चित रूप से हमारे बीच में आएंगे और फिर पहले जैसा ऊर्जा हम लोगों में भरने का काम माननीय गुरुजी करेंगे।